नमस्कार, मैं रजनीश आप लोगों को एक आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है जीत के आगे जीत है। तो चंद लाइनें मैं पहले पढ़ना चाहता हूँ। वो हौसला ही क्या जो टूट जाए, वो रिश्ता ही क्या जो छूट जाए। जीत का तो मज़ा तब आता है जब दुनिया कहे यह हो नहीं सकता, और वह हर मुश्किल को तोड़कर बस जीत जाए, बस जीत जाए। तो कहानी एक लड़के की है जो मिडिल क्लास का था। वह 10वीं पास करके शहर आता है पढ़ने के लिए। उसका क्लास, जो उसका रेंज था, वो मिडिल क्लास था। उसके पिताजी किसी तरह उसको शहर भेजे थे। उसका एक काम था पढ़ना। आया, कोचिंग ज्वाइन किया, क्योंकि वो साइंस का स्टूडेंट था। भिन्न भिन्न कोचिंगों में इसको जाना पड़ता था। उसके पास रहने के लिए एक छोटा सा कमरा और कहीं जाने आने के लिए एक साइकिल थी। उसके सिवा उसके पास कुछ भी नहीं था। अलेवंत, घर परिवार से दूर, एक अनजाने शहर में जहां उसको कोई जानने वाला नहीं था। क्या करिएगा, ये हर व्यक्ति की परिस्थिति होती है, हर लड़के की परिस्थिति होती है जो अपने घर परिवार से दूर पढ़ने के लिए बाहर आता है। काफ़ी असहज महसूस कर रहा था वह। कोई जानने वाला नहीं था। उसके गांव समाज का कुछ लड़के थे, लेकिन अलग अलग जगहों पे रहते थे, तो उनसे बहुत कम बात हो पाती थी, तो मिलन तो काफ़ी कम ही हो पाता था। फिर भी किसी तरह वो एडजस्ट कर रहा था। क्लास में जाता, पढ़ाई करता। एक क्लास था केमिस्ट्री का। सवेरे सवेरे क्लास था, सुबह के 7 बजे। लड़का तो प्रत्येक दिन सुबह उठता और क्लास जाता। एक रात वह काफी देर तक सोया हुआ था। सुबह जगने में थोड़ा लेट हो गया, तो वह जैसे जगा तो देखता है कि टाइम हो चुका था। जल्दी जल्दी उसने स्नान किया और जल्दी जल्दी में वो क्लास पहुंच गया। पता नहीं क्या हो गया, लेकिन जैसे ही क्लास पहुंचा, पीछे वाली बेंच पे वो बैठ गया। पीछे वाली बेंच क्या, हर लड़के का एक ख्वाहिश होता है कि जब शुरू शुरू में जाता है तो वो पीछे वाली बेंच की ओर खींचता है। तो वह भी लड़का पीछे वाली बेंच पे बैठा हुआ था। अब क्या था, जैसे ही पीछे वाली बेंच पे बैठा तो बगल की बेंच पे जो 2 लड़कियां बैठी हुई थी, वो काफी ज्यादा जो स्माइल करने लगी। कभी चेहरे को ढक कर हंसती, कभी एक दूसरे को देख कर हंसती। तो उसे लगा आखिर हुआ क्या है, कहीं मैंने टी शर्ट तो उल्टा नहीं पहन रखा। उसने खुद के टी शर्ट को चेक किया, लेकिन टी शर्ट तो सही था। लेकिन फिर भी आस पड़ोस की जो लड़कियां थे, लड़के थे, वो मुस्कुराते जा रहे थे और सर पढ़ाने में मग्न थे। लड़के ने सोचा चलो छोड़ो, हंसने दो। सर की बातों पे वो ध्यान देने लगा। तभी एकाएक सर बोलते हैं राज। लड़का खड़ा हो जाता है, बोलता है जी सर। बोलता आज बहुत जल्दी जल्दी। उसको लगा कि सर कमेंट कर रहे हैं, तो उसने कहा कोई बात नहीं सर, आज थोड़ा लेट हो गया सर, जल्दी जल्दी में आ गया। बोला बस जल्दी जल्दी में आ गया या कंघी करना ही भूल गया। तभी लड़के की दिमाग ऊपर की ओर जाती है। वो हाथ से जल्दी जल्दी बालों को सीधा कर लेता है। पुनः क्लास प्रारंभ होता है, क्लास चलती है। और जब क्लास का अंत होता है तो सर बोलते हैं कि राज कल तुम आगे बैठोगे, यानी पीछे की बेंच पे आप बैठना बंद हो चुका था। सर ने ऑर्डर किया कि आप आगे की बेंच पर बैठोगे। अगले दिन सवेरे सवेरे पहुंचता है लड़का। वो जैसे ही पहुंचता है, आगे की बेंच पर एक बैठा। कुछ देर क्लास शुरू होने वाला था कि तभी एक लड़की आई और उसके बगल में बैठ गई। हाय से शुरुआत होती है, हाय। सामने से हेलो का जवाब आता है। फिर सर आते हैं, पढ़ाई शुरू होती है। पढ़ाई शुरू होने के बाद क्लास चलता है और लास्ट में क्लास समाप्त हो जाता है। फिर दिनचर्या शुरू होती है। शुरू आना, हाय, और फिर जाते समय बाय। कुछ दिन तो ऐसे चलते रहा। कुछ दिनों के बाद में नोट्स की अदला बदली, फिर थोड़ी गपशप,
आगे की ओर बढ़ना, तो बहुत सारी बातें इन दोनों के बीच में होने लगी। वो क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी। सभी उसके ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट करते थे, कुछ ना कुछ आघात करते, लेकिन ये लड़का उससे जो काफी घुल मिल गया था, तो साथ में रहता था, बातचीत करता था। तो यह प्रक्रिया चलते रहा। 11th की जो लास्ट पीरियड था, लास्ट कोचिंग का दिन था, उसने सारी चीज बातचीत किया। फिर 11th में वो दोनों साथ आए और बहुत अच्छे दोस्त की तरह दोनों एग्जाम दिया। अलग अलग कॉलेज से उनका एग्जाम था, एग्जाम दिया और फिर अपने अपने घर को चले गए। इन दोनों के बीच में जो फोन नंबर का बंटवारा हो गया था, एक दूसरे से अपने फोन पे भी आपस में बातें करते रहते थे। तो बहुत सारी बातें होती थी आपस में। दोस्त एक गहरे दोस्त की तरह बन चुके थे। रिजल्ट आया 11th का, दोनों पास, काफी खुश। अगले साल 12th में एंट्री लिया। 12th में एंट्री के बाद सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए थे, ये दोनों भी ज्वाइन कर लिए। क्लास शुरू होने वाली थी, फर्स्ट क्लास था, सभी अपने अपने एंजॉयमेंट में लगे हुए, सब अपने अपने बातें कर रहे थे। सर आए, उनके साथ में एक लड़का आया, निशांत। सर के साथ आया। सर ने उसको मेरे बगल में बैठने को कहा। निशांत दिखने में अच्छा था। सर ने कहा कि तुम और प्रिया इसकी हेल्प करोगे, क्योंकि यह पढ़ने में थोड़ा कमजोर है। सॉरी, मैं बताना भूल गया कि जिस लड़की से मेरी दोस्ती हुई थी उसका नाम प्रिया था। अब हम 3 हो गए। कौन कौन? मैं, प्रिया और निशांत, यानी राज, प्रिया और निशांत। पहले 2 का कॉम्बिनेशन था, लेकिन अब 3। अब क्या हुआ कि मैं, प्रिया और निशांत एक साथ बैठते, बातचीत करते, पढ़ाई करते। निशांत सच में कमजोर था। हम दोनों उसे काफी ज्यादा हेल्प किए और धीरे धीरे वो पढ़ती पा गया। लेकिन मेरे मन में एक बड़ा सा क्षोभ सा उत्पन्न होने लगा। वो क्षोभ क्या था कि निशांत और प्रिया जब आपस में बातें करते या फिर कहीं मिलते, कभी कभी मैं लेट पहुंचता और निशांत और प्रिया को आपस में बातें करते हुए देख लेता, तो पता नहीं मेरे मन में एक जलन सा पैदा होता। क्या जलन था ये मुझे खुद नहीं मालूम चल रहा था। और शायद जिस उम्र की मैं बात कर रहा हूँ, उस उम्र में किसी को नहीं मालूम चलता है कि ये जलन होती क्या है। मैंने दोस्तों से बात की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। दोस्तों ने कहा, शायद तुमको प्यार हो गया है, तुम प्रिया को प्रपोज करो। क्या दिन थे, सोचा करो। अगले ही दिन मैं सुबह तैयार हुआ, जल्दी से तैयार हुआ। रास्ते में जाते वक्त एक गुलाब का फूल खरीदा और क्लास गया। पढ़ने के बाद जब से छुट्टी होने वाली थी, तो मैंने प्रिया से कहा फुसकते हुए, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? प्रिया ने कहा, अफकोर्स, क्यों नहीं, निशांत को भी ले लेते हैं। मैंने झूठ बोला, कहा निशांत को कोई काम है, वो नहीं जाएगा। छुट्टी हुई। निशांत सच में नोट्स लिखने में बिजी था। मैंने प्रिया को इशारा किया, मैं और प्रिया निकल पड़े। पास में ही यूनिवर्सिटी था, वहाँ एक गार्डन है। मैं और प्रिया गए। मुझे तो डर भी लग रहा था, लेकिन क्या करता। बात करते करते मैंने एकाएक बैग से अपना गुलाब का फूल निकाला और प्रिया को कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रिया ने क्या जवाब दिया? प्रिया ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने कहा, हाँ। प्रिया ने कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने कहा, हाँ जानता हूँ, तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। प्रिया ने कहा, नहीं, मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर की बेटी हूँ और तुम एक मिडिल क्लास का जाहिल गवार कहीं का। उसने मेरे हाथ से फूल लिया और मेरे मुंह पे फेंक कर वहां से चल बनी। थोड़ी दूर चलने के बाद वो रिटर्न आई और कहती है, अगर तुम इनकम टैक्स में चपरासी भी बनकर दिखा दो तो मैं तुमसे प्यार कर लूंगी। इतना कहकर वो चली गई। मैं रोता रहा, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, करता भी तो क्या करता। स्थिति वही थी
लौट आया घर को, रूम में था, ना खाना सूझ रहा था, ना पीना सूझ रहा था, ना नींद आ रही थी, ना कुछ भी हो रहा था। करता तो क्या करता, बस रोते जा रहा था। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन निशांत आया। निशांत ने दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला। निशांत कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों पागलों की तरह कर रहे हो? क्या दुनिया में सिर्फ एक वही लड़की है? क्या दुनिया में कोई और लड़की नहीं बची? अरे उससे ज्यादा सुंदर लड़की तुम्हें मिल जाएगी। क्यों उस मगरूर के पीछे भौंक रहे हो तुम? क्यों उस मगरूर के पीछे अपनी जान देने पे तुले हो तुम? वो मुझे जबरदस्ती खींचा, नहाने को बोला, मैं नहाया। वह लेकर बाहर गया और मुझे खाना खिलाकर लौटाया। उस शाम तक वो मेरे साथ रहा, फिर अपने रूम चला गया। अगले दिन सुबह सुबह आया और उसने कहा, राज चलो क्लास चेंज करते हैं, आज के बाद हम दोनों उसके साथ नहीं पढ़ेंगे। शायद निशांत को सब मालूम चल चुका था, पता नहीं। मैं जिस निशांत को गलत समझ रहा था, शायद वो मेरे लिए अब दोस्त का काम कर रहा था। निशांत और मैं सर से बात किया और अगले दिन से दूसरी क्लास। धीरे धीरे समय कटता गया। मैं प्रिया को भूल नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे मन में एक बहुत बड़ी पीस उत्पन्न हो रही थी, और वो पीस थी इनकम टैक्स। मैं हर जगह सिर्फ एक ही चीज पूछता, जिस सीनियर से मिलता, जिस सर से मिलता, उसे बस एक ही चीज पूछता कि सर आप हमें यह बता दीजिए कि इनकम टैक्स में जाने का क्या तरीका है, मैं किस तरह पढ़ूं कि इनकम टैक्स में चला जाऊं। सभी ने मुझे एक सलाह दिया कि आप पढ़ो, पहले 12th करो, फिर कंपटीशन की तैयारी करना और आप इनकम टैक्स में चले जाओगे। मैंने भी वही किया, पढ़ाई तन मन से की। मैं और निशांत दोनों ही अच्छे डिवीजन से पास कर गया। सर के सलाह पर मैंने एक कोचिंग क्लास ज्वाइन किया और जल्द ही इनकम टैक्स का एग्जाम आ गया। फॉर्म भरा, एग्जाम दिया और मैं पास भी हो गया। क्लर्क बन चुका था मैं। ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आया तो सबसे पहले मैंने निशांत को कॉल किया, निशांत मैं क्लर्क बन गया रे। निशांत ने कहा, बधाई हो रे। बहुत खुश हो रहा था, लेकिन एक क्षोभ था। मैंने निशांत से कहा, निशांत तेरे पास तो प्रिया का नंबर जरूर होगा, मैंने तो गुस्से में डिलीट कर दिया, बता ना तेरे पास प्रिया का नंबर है क्या? निशांत ने कहा, हाँ मेरे पास है, मैं देता हूँ। निशांत ने प्रिया का नंबर दिया। मैंने उस नंबर पे डायल किया, लेकिन वो नंबर लगा नहीं। क्या बात, मुझे लगा उस समय, क्या बात है, मैंने जिसके लिए इतनी मेहनत की अब वो ही नहीं है मेरे पास में। लेकिन फिर भी मैं जॉब करने लगा। निशांत ने भी इंजीनियरिंग की परीक्षा दी और इंजीनियरिंग में करने लगा। दोनों एक ही शहर में रह रहे थे। जॉब भी मेरा होम टाउन में हो चुका था। 6 महीने बीत चुके थे। मैं और निशांत अक्सर आपस में बातें किया करता था कि प्रिया कैसी होगी, प्रिया कैसी होगी। एक दिन, जिस दिन प्रिया का जन्मदिन था, 7 दिसंबर, मुझे याद था, सुबह सुबह मैं ऑफिस पहुंचा और सोचा प्रिया से तो बात नहीं हो पाएगी, निशांत को ही बोल देता हूँ। मैंने निशांत को फोन किया। निशांत को बोला, याद है तुम्हें आज प्रिया का जन्मदिन है? उसने कहा, यार धत तेरी की, तुम क्या से क्या सोचते रहते, अपनी काम करो और आगे बढ़ो। तो बातें कर ही रहा था, तभी हमारे जो साथ में एक काम करने वाले कलीग थे, बुजुर्ग थे, वो आके बोलते हैं कि बेटा आज मेरे घर एक छोटी सी पार्टी है, आज मेरे बेटी का जन्मदिन है, तुम जरूर आना। मैंने कहा, जरूर अंकल, जरूर सर, मैं जरूर आऊँगा। मैं निशांत को फ़ोन पे ही कह दिया कि आज शाम को तुम मेरे साथ रहोगे, आज पार्टी में जाना है। शाम हुई, ऑफिस से मैं निकला, रूम पहुंचा, निशांत भी तैयार था। मैं और निशांत चल पड़े। रास्ते में गिफ्ट खरीदने की बारी आई तो निशांत ने कहा, चलो कुछ खरीद लेते हैं। मैं और निशांत जैसे ही गिफ्ट हाउस पे पहुंचे, एक महंगा सा गिफ्ट मुझे पसंद आ गया। मैं खरीदने लगा तो निशांत ने व्यंग कसते हुए कहा, अरे क्या जरूरी है इतने महंगे गिफ्ट का? मैंने कहा, क्या, सोच लेना ना, प्रिया को देने जा रहा हूँ, आज उसका जन्मदिन था, किसी का हो, सोच लो कि मैं इसे प्रिया को देने जा रहा हूँ। मैं और निशांत गिफ्ट को लेकर सर के घर पे पहुंचे। दरवाजे पर मैं बैठा।
निशांत और मैं बात कर रहा था, तभी एकाएक निशांत की नज़र दूसरी तरफ जाती है। वो अचंभित है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। मेरे सर को पकड़ के वो दूसरी तरफ घुमाता है तो मेरी नज़र भी उस पर पड़ती है। अरे ये क्या, ये तो प्रिया है। मैं सोच में पड़ गया। एकाएक मैं उठा और बाहर की तरफ जाने लगा, तभी प्रिया के पापा जो मेरे सर थे, मेरे साथ काम करते थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और महफिल के बीच में ले जाकर के कहा, यह मेरे साथ काम करता है, इसका नाम राज है। इसकी मैं जितनी भी तारीफ करूं बहुत कम होगी। क्या बोलूं? अगर मुझे कोई मेडल देने के लिए कहता तो मैं इसकी ईमानदारी, सच्चाई और सबसे बड़ी सेवा भाव के लिए जो इसके दिल में है दूसरे की सेवा के लिए, इसे मैं गोल्ड मेडल देता। लेकिन मैं मेडल तो दे नहीं सकता, लेकिन मैं आप सब लोगों के सामने आज इसे सैल्यूट करता हूं। मैं अनायास ही उनके पैरों पर गिर पड़ा, पैरों को छू लिया, उठाए और गले लगा लिया। करता भी तो क्या करता। मैं चुपचाप बैठा रहा। सभी खाना खा रहे थे। एकाएक मेरी नजर बगल में गई तो निशांत गायब। मैं निशांत को ढूंढ ही रहा था कि उधर से निशांत आता और निशांत कहता, चलो तुम्हें प्रिया बुला रही है। मैंने कहा छोड़ो, चलो यहाँ से। निशांत मेरा हाथ पकड़ता है और खींचते हुए अंदर ले जाता है। प्रिया एक कमरे में सिसक रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया, प्रिया मुझसे लिपट गई और रोने लगी। प्रिया के माँ और पापा वहीं खड़े थे। प्रिया की माँ ने कहा, बेटा ये उस दिन से रो रही है जिस दिन से इसे एहसास हुआ है कि मैंने गलत किया। इसे माफ कर दो। उसके पापा ने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज यदि मैं इसे नहीं बुलाता तो शायद कभी मिलन नहीं हो पाता। मेरी बेटी भी अधूरी रहती और यह नेक दिल इंसान भी अधूरा रहता। उनके पापा बहुत सी बातें बोल रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में तो बस एक ही बात चल रही थी, ये क्या है? यह मेरी जिद है या मेरे प्यार की जीत है? मैंने आखिर में निष्कर्ष लिया, यह मेरी जिद ही है। अगर मैं इनकम टैक्स में नहीं जा पाता, इनकम टैक्स में जाने की जिद ना करता और आज इनकम टैक्स ऑफिसर या क्लर्क ना बन पाता, तो शायद आज मुझे प्रिया का प्यार नहीं मिल पाता। वो प्यार जो पहला प्यार होता है, वो अनमोल प्यार आज मुझे नहीं मिल पाता। तो आज मेरे जिद की जीत हुई। आज मुझे वो प्यार जो पहला प्यार है, वो प्रिया का प्यार मुझे मिल गया। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी और आप लोग भी अपने जिद के आगे किसी को जीतें। शायद आपको भी किसी प्रिया का प्यार मिल जाए। धन्यवाद। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.